अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 10। संजय उवाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर यानी दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषादमग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, लेकिन उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता और शोक में फंस गए। इसलिए अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रहसन्निव का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, यानी पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वह विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, यानी मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। लेकिन यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण देने वाला जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। लेकिन भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता और शोक से व्याकुल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोलता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। इसलिए भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान ना देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूँगा इस वचन की तरफ ध्यान ना देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी हैं, यानी प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो पारिवारिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता ना दिखने के कारण ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन जब इसको स्वयं चेत होगा तब ये बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही यह करेगा। इदम वचः उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। इसलिए वचः पद देना पुनः कहने का दोष दिखता है, लेकिन वास्तव में ये पुनः कहने का दोष नहीं है,
बल्कि इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। स्वामी जी हमें इस श्लोक का परिशिष्ट भाव समझाते हुए बता रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। शोक में डूबे हुए अर्जुन का शोक दूर करने का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें